हसन भाई, हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा किया। वज़राओं की तनख्वाहों में 500% इजाफे पर वजीर खजाना ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि महंगाई बढ़ी इसलिए तनख्वाहों में इजाफा किया, क्योंकि कुछ अरकान ऐसे भी हैं जिनको बहुत जरूरत है। क्या हमारे अराकीन असम्बली वज़रा गरीब अच्छा, हैं? एक मिनट ठहरो ना। पहली बात तो ये है कि तुमने कहा वज़राओं की तनख्वाहों में, ये कौन सी उर्दू है? वज़रा काफी है, वज़राओं नहीं। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का ये मुल्क है, नुमाइंदे दरिंदे, ये हम वतन से जुमले हैं। अब 5% इजाफे पे वजीर खजाना ने, अच्छा कि बहुत जरूरत है, जिनको बहुत जरूरत है 5%, आम आदमी को इससे ज्यादा जरूरत है। शर्म आती है, अपने वजूद से नफरत होती है ये सुन के, ये पढ़ के कि पाकिस्तान में कितने लोग खते गुर्बत में हैं, और अगर ये रफ्तार जारी रही तो कल की बात है, आने वाले कल परसों की 50% होंगे। सो ये 5%, ये जवाब तो इनके पास हर चीज का है। और मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, उड़ते जलते मरते, कि अवाम के साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। इनके साथ इससे बदतर होना चाहिए। इनको इतना जलील किया जाए कि जो इनके बुजुर्ग इनको दे गए हैं ना, कि ये अवैया भी तो बघेड़ आया तो शेर आया तो चांद रहेगा तो नाम रहेगा, इनके बुजुर्ग अपनी कब्रों में कांपना शुरू कर दें। चूंकि ये जितनी मर्जी वारदात हो, जयाउल हक वगैरह वगैरह जो मर्जी करो, इनको बिलाखर बेजमीरे और बेअक्ले हैं। जिसका जमीर नहीं मरा हुआ उसकी अक्ल मरी हुई। सो इट बॉइल्स डाउन टू दिस नॉनसेंस। ये इसी तरह है। ये अभी क्या कहा है शहबाज शरीफ ने कि टेक ऑफ पे आ गया है। वही हाल ही टेक ऑफ, 77 साल तुसी रनवे ते दौड़ रहे हो, तो नहीं होना टेक ऑफ। देखो, ये मार्क माय वर्ड्स, आज हैं हम कल नहीं होंगे, उम्र के हिस्से में है, कोई पता नहीं। 5 साल 10 साल बाद चलाना यही बात कि उस आदमी ने कहा था, नो टेक ऑफ। वो तू 77 साल तो ये मुल्क जेड़ा है ये एवी टैक्सिंग ही करी जा रहे हैं, टेक ऑफ नहीं कर रहे। और इन्ना फ्यूल तुसी गारत करता हूं टेक ऑफ, दिखा दा टेक ऑफ। जाओ जाके देखो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं इस मुल्क के, वो क्या कह रहे हैं, मुझे छोड़ो। टोटल धोखा, फ्रॉड, वही काम जो होता आया है। रोटी कपड़ा मकान, ये तो बाद की पैदावार है ना, शुरफे शुरफे ये वो वगैरह, जो ये तो बाद की पैदावार है। तो कब से शुरू हुई? मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जिन दिनों में मैं होश संभाल रहा था, टीन एज में आ गया था। मोटो का रोटी कपड़ा मकान, आज ना रोटी है ना फलाना। वो बेचारा हबीब जाल पीटता पीटता 20 रुपये मन आटा, हूं रोटी 20 रुपए दी है। 20 रुपये मन आटा, तब भी ये खबर थी लोगों से अफोर्ड नहीं होता था। आज 20 रुपए की रोटी अफोर्ड नहीं हो रहा, तो लाना बेचो। आगे चलो। देखो यार, मैंने इस पे क्या कहना है, मेरे वो बड़े भाइयों की तरह थे। और तुम जानते हो कि उनके जो सबसे छोटे भाई हैं संतोष भाई थे जी, उनके उनसे छोटे थे दर्पण भाई, वो भी सुपरस्टार जी, लेकिन संतोष भाई की तो फिर दुनिया ही और थी। तीसरे इनके भाई थे एस सलमान, ये सादात फैमिली से, जेनुइन सैयद। सैयद बदशकला हो नहीं सकता, ये याद रखना। अच्छा, हुस्न की आखिरी इंतहा, ये रॉयल फैमिली थी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की। सबसे छोटे मंसूर भाई, संतोष भाई, दर्पण भाई, सुल्लू भाई, और अच्छा, मेरे लिए तो वो बड़े भाइयों की तरह थे। मैं बस वन मुस्लिम टाउन उनका घर था। अच्छा, तो मंसूर चूंकि मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है, अल्लाह उससे सेहत जिंदगी दे, सलामती दे, तो आज भी हमारी वैसी मोहब्बत है। मैं बात कर रहा हूँ 55 साल पुरानी, 50 साल 55 साल पुरानी। तो वो मुझे, मंसूर का एक इंतहाई करीबी दोस्त होने के नाते मुझे भी छोटे भाइयों की तरह, बेटों की तरह। तो
और एक बात मैं बताऊं, आज की नस्ल को मुझे कराहत आती है, ये जो पॉडकास्ट पता नहीं क्या करते हैं, ये शुरू करते हैं बेचारे, इनकी अकलें नहीं है, इनकी उम्रें नहीं है, इनको तमीज नहीं है। ये मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, शाहिद, ओ भाई, इनके रूहानी बाप थे ये लोग, सुधीर साहब। हाँ। संतोष भाई का तो खैर मकाम ही और हाईली एजुकेटेड, डेक्कन कहा करते थे, दक्कन को। उनका डेक्कन को ना, दक्कन को, हैदराबाद डेक्कन। अच्छा। तो वहां से उन्होंने वहां का जो निजाम कॉलेज हैदराबाद डेक्कन, वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारा। अहंसा उनकी पहली फिल्म। मैंने जिंदगी में इतना रिफाइंड और खूबसूरत, और ये आखिरी बात सुनो, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े कैमरामैन थे फरीदून ईरानी जी। और पता नहीं 30 साल हो गए, 40 हो गए, 45 हो गए, आज उनका भी कोई नाम नहीं लेता। वो कैमरामैन चूंकि कैमरे के पीछे होता है तो वो उस तरह के स्टार्स नहीं होते। उन्होंने कहा कि मैं सारी दुनिया के टॉप सिनेमा देखता हूँ, बॉलीवुड भी देखा हुआ है, इंडिया की, सारी दुनिया के स्टार्स मेरे सामने फरीदून ईरानी कह रहे हैं। उन्होंने कहा एक बात आपको बताऊं कि ये, उन्होंने कहा कि हसीन से हसीन आदमी का भी कोई ना कोई एंगल कमजोर होता है, वहां कैमरा रख के उसको एक्सपोज नहीं करते। पूरी दुनिया में सिनेमा के साथ वाबस्ता जितने हीरोज टॉप के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हॉलीवुड, जो, उन्होंने कहा सवाए पाकिस्तान के संतोष कुमार के, he is the only one who has a perfect face, कैमरा जहां भी रख दो वो हसीन है। और उनकी आतें, पढ़ने निकले वाले, खूबसूरत गुफ्तगू। और संतोष भाई की एक बात मुझे याद आती है, वो शमी मारा को प्यार से कहा करते थे बारीक बखिया, वो उर्दू स्पीकिंग बारीक बखिया। तो यास्मीन होती है जिनको पाकिस्तान की मधुबाला कहते थे, उनका उन्होंने नाम रखा हुआ था गिटक। अच्छा। उनकी हाइट बहुत अच्छा। एक बात मुझे आज तक नहीं भूलती, कभी कभी ना उनका मूड आता तो नौकर चाकर बेशुमार, ये वन मुस्लिम टाउन खाता हूं, तो वो फिर हम उनके दो फेवरेट अच्छा चमचे थे, मंसूर और मैं। अच्छा। बच्चों की तरह। उन्होंने कहा आओ भाई, क्या करते थे, किचन में जाके, बहुत बड़ा किचन था, तो उन्होंने कहा आओ भाई आज दीवानी हंडिया बनाते हैं। अच्छा। दीवानी हंडिया, दीवानी हंडिया वो क्या होती थी? अच्छा, रेफ्रिजरेटर तो ये वो सारा लंबा चौड़ा, उनके मेहमान नवाजी बहुत थी, शाम उनका ड्राइंग रूम बहुत बड़ा था, भरा होता था। तो दीवानी हंडिया क्या थी, वो मुख्तलिफ तरह के की डिशेस निकाल के फ्रिज से सब इकट्ठी कर देते, यहां तक के कस्टर्ड पड़ा है वो भी, खीर पड़ी है वो भी, देसी मुर्गी पड़ी है वो भी, फिश पड़ी है वो भी, सब्जी पड़ी है वो भी, मटन पड़ा है, अच्छा सारा कुछ ही सारा मिक्स करती है। अब मिक्स करने के बाद वो क्या करते थे, वाह, तरसी रहेगी ये धरती इस तरह के लोगों के लिए, कितने बेगैरत लोग हैं। मोहम्मद अली, नथिंग अगेंस्ट, मोहम्मद अली से मेरा बड़ा प्यार था। अलीजेब, सबिया संतोष रोड, तुम्हें मौत पड़ती है, तुम जाहिल बहुत हो। पाकिस्तान का पहला टॉप का कपल वो थी सबिया भाभी, संतोष भाई। खैर, उसके बाद उन्होंने क्या करना, संतोष भाई थे 1 मील अ डे मैन, खाते कूते हैं, खास बरादरियां कुत्तियों की तरह ना, सवेरे हल्का फुल्का नाश्ता, फिर रात का खाना, फिनिश्ड। वो करते ये थे कि उसके बाद सारा कुछ मिक्स कर दिया, उसमें अच्छा। कोई चीज सवैयां पड़ी है वो भी डाल, ये हैरत अंगेज बात। अच्छा, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा चखना, हम 2 चमचे लगे, भाईजान इसमें ये, अच्छा ले आओ। उसके बाद उनकी एक कमजोरी थी, अचार,
शिकारपुर का अचार उनके एक दोस्त लाया करते थे जो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, मुख्तलिफ किस्म के अचार उनके लिए लाया करते थे। उनका एक बेटा था जो एमएनए वगैरह भी रहा है, उन साहब का, अच्छा। मुझे उनका नाम भूल गया, वो पता नहीं, पर पतला दुबला था, एमएनए भी रहा है एक दो दफा। वो फ्यूडल थे, संतोष भाई के आशिक थे। तो ओए क्या बताऊं तुम्हें। उसके बाद उन्होंने जब वो देखना सारा दीवानी हंडियां, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा चखना बहुत। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ तरह के उसमें अचार डालने शुरू कर, मीठों का अचार, तो पता नहीं वो जो पाकिस्तान या पंजाब में पता भी नहीं लोगों को शायद, ये जो वो टाली को नहीं लगती वो तुरियां सी, वो बिल्कुल जब नाजुक होती हैं अब उनका सालन बनाया जाता है। कीकर सॉरी, कीकर की वो फलियां, अच्छा। जब वो बहुत नाजुक हो उनका सालन बहुत आला बनता है। जब वो दरमियान में आ जाएं तो उनका अचार बहुत आला बनता है, यहां किसी को पता भी नहीं, मैं जानता हूं। और जब वो पक जाती हैं तो फिर बकरियों भेड़ों के लिए उनसे बेहतर खुराक कोई नहीं, बकरियों के लिए खास। उन्होंने अचार डाला और जो हंडिया तैयार होती, मैं तुम्हें बताएंगे, लोग कहते थे भाईजान इतने दिन हो गए और ये और वो। मोहम्मद अली मरहूम, वो मोहम्मद अली को अर्ली डेज में भाईजान ने लाइसेंस बनवा के दिया पिस्टल का। अच्छा। वो पहन के मैं भाईजान का गार्ड हूँ, ये मोहम्मद अली 12 गए, बड़े खूबसूरत लोग। दुख मुझे होता है ये जो हमारे नहीं, ये टीवी पे किस्से कहानियां सुनाते हैं पुरानी, ये पीछे जाते ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इस मुल्क में बुनियादें रखने वाले, मैंने नहीं जिक्र सुना कौन लोग थे, हिदायतकारी में, म्यूजिक में, पोइट्री में, अदाकारी में, हिदायतकारी में, सब नहीं पता। ये घूमते रहते हैं उधर ही, इन्हें तो यही नहीं पता असलम परवेज कौन था। दरपन साहब के बारे में मैंने नहीं कभी कोई सुना देखा। बहरहाल छोड़ो, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे। संतोष भाई जैसा बंदा, इतना डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, एजुकेटेड। अच्छा, एक्टर से आमतौर पर थ्रू आउट हमारे लेट जाते थे, फलाना जाते थे, फलाना टमकाना, वो भी ये करते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले बताते थे। वाह। कि भाई हमसे आपने अगर एग्रीमेंट करना है तो लिख लें, हम इससे पहले इतने बजे पहुंच जाया करेंगे, जो कह दिया उससे नहीं, एक मिनट ले। सुभान अल्लाह। अब मुआशरे में भी ऐसे नहीं, घटिया मटीरियल है,